प्रदेश में होने जा रहे चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व सीएम कमलनाथ बालाघाट जिले के कटंगी पहुंचे, जहां भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व सांसद बोध सिंह भगत के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराने का काम कर रही है, किंतु हम डरने वाले नहीं हैं। घोटाला प्रदेश 18 साल में इसको चौपट प्रदेश बना दिया। चौपट हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था, चौपट हमारी रोजगार व्यवस्था। चौपट प्रदेश शिवराज सिंह जी ने इसे बनाया है। और शिवराज सिंह जी आज 18 साल बाद उनको बहनें याद आई। उन्होंने कहा किसी तरह बहनों को गुमराह करो। 18 साल बाद उनको कर्मचारी याद आने लगे। चुनाव के 5 महीने पहले ये कलाकारी इनकी पहचानी है। मैं तो आपको सावधान करना चाहता हूं, माताओं और बहनों, हमने कहा है, कमलनाथ ने वचन दिया है कि हम माताओं और बहनों को 1500 रुपए देंगे। शिवराज जी, हम चाहते हैं हर परिवार की क्रय शक्ति बढ़े, किसानों के साथ न्याय हो, ये हम चाहते हैं। ये हमारी इच्छा, हमारा कार्यकाल। आपने गवर्नमेंट बनाई थी, आपने 15 साल बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई थी। 15 महीने के बाद सौदा हुआ। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने जो विधायक आए थे पैसों के लिए, मैंने कहा मैं पैसे देके सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। आपको जाना है, जाइए। 15 महीने में से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, पर 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। क्योंकि वो ईडी का धमकी देते हैं, सीबीआई का धमकी देते हैं। अभी देखना पड़ेगा कल क्या क्या होगा, किस किस दृष्टि से वो काम करेंगे। अब तो छत्तीसगढ़ में वही काम करे, यहां भी वही काम करते हैं, राजस्थान में भी कर रहे। तो उनका काम ही सीबीआई को इस्तेमाल करना, ईडी को इस्तेमाल करना और इनकम टैक्स वालों को इनका। अरे इससे आप लोग डरते समझे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस मोदी के लिए क्या है? ब्रिटिशरों को हमने भगा दिया, बाहर डाल दिया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने देश का आजादी लिया और जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री के नाते वो इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किए। बाबा साहब अंबेडकर जैसे नेता गरीबों के लिए कानून बनाकर वो इस भारत को मजबूत किए। तो ये काम हम करते हैं। तो हमको डराने के लिए अगर मोदी, शाह या कोई उनके चेले हैं, और चौहान साहब का तो नेक्स्ट नंबर नहीं लगने वाला है। अब बड़ा मुश्किल है, उनमें भी उनके लोग भी बड़े परेशान हैं। तो चौहान तो नहीं आएगा, फिर कौन आएंगे? तो इसीलिए उनके पास परेशानी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस बढ़ रही